गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 व्याकरण का। और हमारे पाठ का नाम है बेटा लिंग यानी कि जेंडर। ठीक है बेटा। सबसे पहले बता दिए कि मैम लिंग क्या होता है। लिंग किसे कहते हैं? शब्द का जो रूप स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। यानी कि जिस शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति का पता चले वह क्या कहलाता है? लिंग। बेटा लिंग के दो भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग जिसमें कि पुरुष जाति आती है, ठीक है। एक होता है स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति आती है। अब पुल्लिंग क्या होते हैं बेटा? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है। पुरुष जाति का आप देखो ये क्या है? धोबी। धोबी पुरुष जाति में है। अध्यापक, राजा, दूल्हा, ये सब क्या है? ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। आगे है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि धोबिन, ठीक है, अध्यापिका, रानी, दुल्हन, ये सब क्या है? स्त्री जाति का बोध कराती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। उसके बाद है बेटा लिंग की पहचान यानी कि जेंडर की पहचान। वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है बेटा, उसकी पहचान हम वाक्य में आए सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है? मेरी मेरी पुस्तक मुझे दे दो। यहाँ पे मेरी क्या है? मेरी सर्वनाम है बेटा। यहाँ पर मेरी क्या है? सर्वनाम है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे पता चला हमें मेरा घर सुंदर है। मेरा भी क्या है? सर्वनाम है लेकिन पुल्लिंग है। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि मेरी घर सुंदर है, नहीं, यही तो बोलते हैं ना कि मेरा घर सुंदर है। तो जब कई बार हम लिंग की पहचान वाक्य में आए सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैम ने किससे बताया आपकी किससे पहचान की लिंग की? लिंग यानी कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? सर्वनाम से। अब आगे देखो बेटा क्रिया से कैसे करते हैं। मक्खी उड़ रही है। कौन सा काम हो रहा है? कौन सी क्रिया हो रही है? उड़ रही है। तो ये किस में जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग में। आंधी में पेड़ गिर गया। ये थोड़ी बोला कि मैम ने कि आंधी में पेड़ गिर गई, वो तो गलत सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर मैम ने बताया कि आंधी में पेड़ गिर गया, तो ये क्या है? कौन सा काम हुआ? कौन सी क्रिया हुई है? गिर गया, गिरने का, तो ये क्या है? पुल्लिंग। आगे बेटा देखो विशेषण के माध्यम से कैसे पहचानते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। यह पुस्तक अच्छी है। बेटा पुस्तक की क्वालिटी क्या है? विशेषण क्या है? कि वो अच्छी है। किस में आ गया ये? स्त्रीलिंग में। राहुल का बस्ता बड़ा है, तो इसमें बस्ते की क्या विशेषता है? कि वो बड़ा है, तो किस में आ गया ये? स्त्रीलिंग में। सॉरी, किस में आ गया ये? पुल्लिंग में। किस में आ गया? पुल्लिंग में। तो पता चला बेटा आपको कि कई बार हम लिंग की पहचान वाक्य में आए सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भी करते हैं। आगे बेटा मैम ने यहाँ पर कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि आदमी क्या है? पुल्लिंग। आदमी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? औरत। मुर्गा, मुर्गी। गायक, गायिका। अध्यापक, अध्यापिका। सिंह, सिंहनी। पड़ोसी, पड़ोसीन। श्रीमान, श्रीमती। पोता, पोती। चिड़ा, चिड़िया। बेटा, बेटी। छात्र, छात्रा। बेटा ये सब क्या है? यहाँ पर हमारे हमने पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बनाए हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है बेटा? निर्जीव वस्तुओं वाले शब्दों में हम स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर पाते, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ना, निर्जीव वस्तुएं, उसमें हम स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर पाते, यानी कि हमें पता नहीं चल पाता कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसलिए वाक्य में उनके रूप को देखकर ही लिंग की पहचान की जाती है, यानी कि उनका रूप देखते हैं कि कैसा रूप है। ठीक है। कुछ शब्द बेटा सदा ही हमेशा पुल्लिंग रहते हैं और सदा स्त्रीलिंग, यानी कि हमेशा ही उनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या? सबसे पहले पेड़, ठीक है। उसके बाद क्या? फूल। जैसे कि मैम ने बोला कि पेड़ गिर गया, तो ये किस में है बेटा? पुल्लिंग में। ये थोड़ी हो सकता है कि पेड़ गिर गई, वो तो गलत होगा ना। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं निर्जीव चीज़ें जो हमेशा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में रहती हैं। इस तरीके से आगे देखो पेन, आगे है पलंग, सूरज, ताला, सोना,
कपड़ा, कमरा, ये सब क्या है बेटा, हमेशा पुल्लिंग रहते हैं ये शब्द। आगे इसी तरीके से देखो बेटा, जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे कि कमीज, मैम ने वाक्य बनाया कि मेरी कमीज बहुत सुंदर है। ठीक है, तो पता चला ना आपको, वाक्य बना के भी देख सकते हैं अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरा मेरा कमीज बहुत सुंदर है, वो तो गलत सेंटेंस होगा ना। ठीक है, तो कई बार हम वाक्य बना के भी देखते हैं। इसी तरीके से आगे इसमें दिया गया है कलम, कुर्सी। बेटा ये शब्द सदा स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होते हैं। उसके बाद यहाँ से बेटा आगे स्टार्ट होते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। लिंग किसे कहते हैं? शब्द का जो रूप पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं बेटा, एक होता हमारा पुल्लिंग और एक होता हमारा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराता है वो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे कि लड़का, धोबी, पिता, ये सब हमारे क्या हैं? पुल्लिंग जाति में आते हैं ये सब। स्त्रीलिंग में देखो क्या होगा हमारा, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि बकरी, लड़की, मालिन, धोबीन। ठीक है, ये किस में आ गए? स्त्री जाति में। आगे यहाँ से बेटा हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप लिखने। बेटा यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं इनको देख के उनका पुल्लिंग रूप भी लिखना है और स्त्रीलिंग रूप भी। धोबी पुल्लिंग है हमारा, तो उसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? धोबीन। अध्यापक, अध्यापिका, सांप, सांपीन, चिड़ा, चिड़िया, बकरा, बकरी, चूहा, चूहिया। उसके बाद है बेटा पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के जोड़े बनाने, यानी कि पुल्लिंग का मैच हमें स्त्रीलिंग से करना है। सबसे पहले क्या होगा देखो, आदमी का क्या हो जाएगा? औरत, सेठ, सेठानी, गायक, गायिका, छात्र, छात्रा, हाथी, हथिनी। दिए गए शब्दों को समझकर सही स्थान पर लिखना है बेटा। ठीक है, हमें देखना है कि जो बॉक्स दिया गया है उसमें से कौन सी चीज़ें पुल्लिंग में आएंगी और कौन से चीज़ें स्त्रीलिंग में, यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में आएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे कि पुल्लिंग में क्या आ गया? बंदर, पेड़, कमरा, कपड़ा, ये सब क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में देखो बेटा, चाबी, माला, मेज, कलम, ये हमारे क्या है? स्त्रीलिंग रूप हैं ये हमारे। उसके बाद है बेटा हमारा, दिए गए वाक्यों में लिंग की सही क्रिया जोड़िए, यानी कि हम यहाँ पे सही क्रिया का प्रयोग करना है। माँ खाना बना रही है, राहुल विद्यालय जाएगा, अध्यापिका कक्षा में आई, कौवा काँव काँव कर रहा है, गुलाब खिल गया। उसके बाद बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दीपावली के दृश्य को देखें। बेटा यहाँ पर दीपावली का एक दृश्य दिख रहा है, नहीं कि देखो यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा कर रही है, घर का दिख रहा चित्र आपको। ठीक है, इसमें दिखने वाली सभी चीज़ों व व्यक्तियों के नाम सही लिंग के नीचे लिखो। ठीक है, वो क्या कह रहा है बेटा, पहले इस चित्र को देखना है और इसमें देखना है कि इसमें जो जो चीज़ें आई हैं, व्यक्ति के नाम आए हैं, वस्तुओं के नाम आए हैं, वो हमें सही लिंग के स्थान पर लिखना है। तो सबसे पहले हमने पुल्लिंग के नीचे क्या लिखा, देखो दादा दिख रहे हैं, ये दादी, दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, ये पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। यहाँ पर देखो एक लड़का दिख रहा है, एक लड़की। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर लड्डू दिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर ये मिठाई दिख रही है, मिठाई क्या है? स्त्रीलिंग। उसके बाद ये घर के अंदर का दिख रहा है चित्र, तो क्या है? ये घर। उसके बाद यहाँ पे फ्रिज दिख रहा है, फ्रिज हमारा क्या है? पुल्लिंग। उसके बाद देखो यहाँ पर ये तस्वीर दिख रही हैं। ठीक है बेटा, बेटा आपको क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं जो मैम ने पहले कराए हैं, और एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। ओके, बाय क्लास।